अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की आज 8वीं मजलिस है और चूँकि पिछले 2 दिनों से फ़ाइनेंस और इकोनॉमी के हमारे मसाइल चल रहे हैं। पहले दिन अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल, दूसरे दिन सूद की हुर्मत, और आज जो हमारा तीसरा दिन है इसमें हम बात करेंगे लोन पर, कर्ज़ के लेन देन पर। और वही आयतें कंटिन्यू जो मैंने पहले दिन पढ़ा था, दूसरे दिन की आयतें भी उसी से बिल्कुल मुत्तसिल है। और आज जो हमारा तीसरा दिन है ये आयतें भी उन्हीं आयतों से जुड़ी हुई है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम लेते हैं उसके आगे की आयतों को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व दरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून व इन कान ज़ू उस्रतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूह। देखो, इसके आगे भी उसी से मुताल्लिक़ अहकामात है। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों को कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अब देखो, ये जो आयतें हैं ना, ये आयतें जो है, इन आयतों के अंदर ये अहकाम क्यों नाजिल हुए पता है आपको? क्योंकि उस ज़माने में सूद अभी तक हराम नहीं हुआ था, इसलिए ख़ुद मुसलमान भी सूद से लोगों को पैसे दिया करते थे और वह सूद उनसे उसूला करते थे, क्योंकि ये मेन बिज़नेस है यहूदियों का। मदीना मुनव्वरा के अंदर जो यहूदी थे, यहूदियों का मेन जो कारोबार था, जो उनका बेसिक कारोबार था, वो बस यही था। वो लोग साहूकार थे। और आपको हैरत होगी ये जानकर, बात जानकर, कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े साहूकार वो यहूदी ही है। आज भी पूरी दुनिया के सारे जो बड़े बड़े बैंक्स है वो सब यहूदियों के ही है। ये सूदी निज़ाम जो है ये यहूदियों ने ही पूरी दुनिया में ये बैंकिंग वगैरह का जो सिस्टम है, तो यहूदियों के कमाई का जो मेन रिसोर्स है वो सूद ही है। इसीलिए आज भी जो इज़राइल का कैपिटल है तिल अबीब, वो पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर है और सारी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है उनका सबका जो है ना, आपको वहाँ पे हर एक की ब्रांच वहाँ पे मिलेंगी, यानी जहाँ पे उनका जो आईटी सिस्टम है और इसी तरह से उनका बाकी का जो फाइनेंशियल सिस्टम और निज़ाम है वो वहीं पे चलता है। वहीं पे सबके बड़े बड़े ऑफिसेस है, वहीं से उनका जो है पूरा दुनिया में जो है सारे बैंक्स को वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये निज़ाम उन्होंने उनके, और ये जो सहाबा थे, जो अंसार मदीना थे, वो उन यहूदियों के मक़रूज़ हुआ करते थे। और कैसे मक़रूज़ हुआ करते थे कि वालिद ने कर्ज़ा लिया हुआ है तो बेटे वो कर्ज़ा दे रहे हैं, दादा ने कर्ज़ा लिए थे तो पोतरे अभी तक उसका खाली सूद अदा कर रहे हैं। जो मेन है वो अभी तक वैसे ही बाकी है। जैसे मैंने कल रिक्शे वाले की मिसाल देकर बताया था कि जिसने 20,000 कर्ज़ा लिया था, 24,000 रुपये उसने अदा कर दिया, तो जो 24,000 अदा किया था वो तो सूद था, 20,000 वैसे ही बाकी थे उसके ऊपर, और 20,000 के लिए 1.5 लाख का रिक्शा ले जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। प्रॉब्लम समाज का। तो
जो मुसलमान भी सूद से उस ज़माने के अंदर पैसे देते थे, तो कुरान की आयतें नाजिल हुई कि देखो अब जो सूद बाकी रह गया उसको छोड़ दो, क्योंकि अब सूद को तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया है। उसके आगे की आयतें, फिर अगर ऐसा ना करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक़ है, जिसमें ना औरों का नुकसान है ना तुम्हारा नुकसान है। अब अल्लाह की तरफ से साफ़ लफ्ज़ों में ये कहा गया, देखो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं ना, अब मसले को यहीं ख़त्म कर दो और सूद जो है उनका उसको छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुमको ऐलान जंग है अल्लाह की तरफ से भी उसके रसूल की तरफ से भी। जो तुम्हारा मुद्दल है, जो रासुल माल है, जितना तुम्हारा कैपिटल है उतना तुम ले लो, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट तुम ले रहे हो तो वो तुम्हारे लिए जो है जायज़ नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ, तो जो मुद्दल है बस उतना ही लो, अब सूद मत लो। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है हुक्म नाजिल हुआ ऐसे लोगों के लिए। आगे फरमाया, और अगर कर्ज़ लेने वाला वो तंगदस्त हो, गरीब हो, तो उसे जब तक कि उसके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो जाता उसको मोहलत दो। अगर ज़रे कर्ज़ बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बशर्त ये कि तुम अल्लाह की इस बात को समझो। अब देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने का है और मैं अभी आपको अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। उससे पहले मैं ज़रा बराबर बैठ जाता हूँ। देखिए, इस आयत में ये जो कहा गया है कि कर्ज़ लेने वाला गरीब है, तो जब तक कि उसके पास आता नहीं उसको मोहलत दो। लेकिन मोहलत कब देंगे? जब वो सामने से मोहलत मांगेगा। तुम अपने सामने से उसको मोहलत मत दो, वरना वो जो है ना और ज़्यादा सोकाए जाएगा और दूसरे लोगों को भी टोपियां पहनाएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने ऐसा धंधा बनाया हुआ है। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे खुद के पैसे हैं कई लोगों के ऊपर, और मैंने देखा हूँ कि उन लोगों ने जो है ना, जो दीन के इबादत वाले शोबे है, इशराक को वो बिल्कुल पूरा एहतमाम करेंगे, चाश्त का पूरा एहतमाम, लेकिन उनको ये अखलाक उनके बाप ने सिखाया ही नहीं। उनको ये अहकाम मालूम ही नहीं है शरीयत के कि भाई किसी से कर्ज़ लिए है ना, अगर हमारे से देना नहीं हो रहा है तो सामने वाले से कम हम ये कहो कि भाई हमको थोड़ी सी उसमें मोहलत दे दे। वो ये नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जुब्बे आए उनके बदन पर और उन्होंने सर पे अमामे बांध लिए, माशाअल्लाह, अल्लाह रसूल की बात भी हो रही है, लेकिन अंदर का नफ्स जो है ना वो सूअरों की तरह से ऐसा मोटा फूल के बना हुआ है। वो अंदर का नफ्स उनको इस चीज़ के लिए भी गवारा नहीं करता कि जिससे हमने कर्जा लिए हुए हैं उससे हम कम से कम मोहलत मांगे। वो मोहलत मांगने को भी तैयार नहीं है। उनका मकसद ये है कि सामने वाले ने खुद, मतलब कर्जा भी हमने लिए है और सामने वाले ने ही हमको आकर ये कहना, यानी उनके नफ्स का घमंड देखो, अकड़ देखो। इसीलिए फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो जुमला लिखा हुआ है कि सूफ़ी का घमंड और तकब्बुर। सूफ़ी किसे कहते हैं? अमामा बांधा हुआ है, मिसवाक भी जेब में से लटक रही है और माशाअल्लाह ज़ाहिरी वज़ाक़ता से ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिद यही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर घमंड, तकब्बुर और किब्र भरा हुआ है ना, तो ऐसा जो सूफ़ी का घमंड वो उसको हलाक करने वाला है। कि लिबास उसने जो है फटा पुराना पहन लिया और जाहिर में नज़र आ रहा है दीनदार, लेकिन अंदर का जो नफ्स है उसका, वो उसको मोहलत मांगने को भी वो अपने ईगो के ख़िलाफ़। भाई भीख मांगते वक्त तेरा ईगो बीच में नहीं आया था? देखो, बहुत पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये मसला मेरे पास 2 दिन पहले ही आया। मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, लाखों रुपये वो ज़कात तकसीम करते हैं, लेकिन माशाअल्लाह वो इस लाइन से जो है मशवरे वगैरह लेते हैं। उन्होंने मेरे से कहा, मुफ्ती साहब बोले वो फुलाना, क्योंकि उनके कर्ज़ के दरमियान में भी मैं था, फुलाना बोले जिसको हमने कर्ज़ दिए थे, यार पैसे दे ही नहीं रहा है, तो क्या अपन उसको ज़कात दे सकते या मोहलत दे सकते? तो मैंने कहा, उसने कितने बार मोहलत मांगा तुमसे? उसने मांगा क्या सामने से मोहलत तुम्हारे से? बोले नहीं, उसने तो नहीं मांगा। मैंने बोला जब उसने मोहलत नहीं मांगा तो ऐसे इंसान को मोहलत देना, वैसे को अरमुट बनाना है, मराठी में उसको बोलते हैं अरमुट, बागी बनाना है, उसको और ज़्यादा जो है ना
लोगों को फिर उसने देख लिया, इसको तो बोकुड़ बकरा बना के अपन ने टोपी पिना दी, अब दूसरा बकरा देखो, तीसरा बकरा देखो, चौथा बकरा देखो। मतलब ऐसा जो इंसान है ना, ये बेगैरत इंसान है। इसके अंदर गैरत रत्ती बराबर की भी नहीं है कि किसी से हमने लिए। ये मोहलत जो है ना, ये मोहलत ये वैसे लोगों के लिए है जो बेचारा एकदम गैरतमंद है। भी जैसे मैं आपको उसकी भी मिसाल देता हूँ। जैसे एक साहब जो है मेरे अज़ीज़ दोस्त है माशाअल्लाह, और हमारा उनका लेन देन चलता रहता था। एक मरतबा उन्होंने रमज़ान के अंदर कुछ कारोबार करते हैं, उन्होंने मेरे से कर्ज़ लिए और रमज़ान उस साल का जो है उनका बराबर नहीं गया। तो बोले भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आधे पैसे दे रहा हूँ, आधे के लिए आपसे मोहलत चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, दे दी हमने तुमको मोहलत। अब वो आधे पैसों का भी उनका इंतज़ाम नहीं हुआ, तो हमने ख़ुद ने उनके लिए फिर ऐसा इंतज़ाम किए कि भाई उनका जो है वो पैसे जो है उनको कहीं से उनका कारोबार और नया वो शुरू कर सके। किसी ने हमारे से कहा मुफ्ती साहब कोई अगर ऐसा आदमी होगा ना, बोले बेचारा जो परेशान हाल है, उसका कारोबार सेट नहीं हो रहा है यार, बोले ऐसा अपने को अच्छा आदमी चाहिए, बोले भामटे टाइप का नहीं, तो अपन उसका कुछ ताउन करना चाहते हैं। मैं बोला है अपना एक पहचानत में। तो हमने वो जिस इंसान से मेरा कर्ज़ आने वाला था, मैंने कहा ये इंसान, क्योंकि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि बेचारे की जब तारीख़ आती है ना, उससे 2 दिन पहले ये खुद सामने से बोलता है भाई मैंने ये तारीख़ का वादा किया था, मुझे और 15 दिन लगेंगे, महीना भर लगेगा, तो इससे इसके शरीफ होने का हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि ये शरीफ इंसान है और ये शरीफ इंसान की अलामत है। वरना भामटा है, टोपी पिनाने वाला है और ख़ाली उसने जुब्बे पहन के रखा हुआ है और ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो चेंज कर दिया, अंदर की खबासत गई नहीं, उसको कुछ पड़ी भी नहीं है, तारीख़ आरी भी जारी भी, मतलब जिसने कब्र में जा रहे कह रहे हम, यानी इस तरह की उसकी जंगली बातें देखो आप, उसके बोलने का अंदाज़, यानी घमंड और अकड़, बोलते नहीं कि रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया, ऐसा जो घमंड और अकड़ जिसमें भरा हुआ होता है ना। तो मैंने कहा कि भाई उस इंसान की आप मदद करो। तो तकरीबन उन्होंने 2 लाख रुपये उसको दिए, जबकि मेरे आने के कुछ 50,000 रुपये थे। तो मेरे पास उन्होंने कहा रे, बोले यार तुम इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार, अभी बकरीद में मैं नया काम शुरू करता हूँ, बोले वो मेरे पैसे देने लगे। मैंने कहा कि नहीं, ये पैसों में से मेरे पैसे मत दो, तुम्हारा मेरा कमिटमेंट है तुम कमा कर दोगे, तो ये पैसे बिजनेस में लगाओ और उस पर जो कमाई होंगी उसके बाद मेरे पैसे दो, तो मुझे भी इत्मीनान लगेगा कि मैंने जिस लिए दिया था उस हिसाब से तुमने मेरे अदा किए। हमने खुद जो है उनको उसकी मोहलत दी आगे के लिए। क्यों दी है वैसी मोहलत? क्योंकि वो शरीफ इंसान था। नहीं तो हम दूसरे ये जो भामटे साहब है इनको भी सजेस्ट कर सकते थे कि भाई 2 लाख दे रहे ना, एक और पहचानत में है अपने साहब, बहुत परेशान है बेचारे यार। लेकिन उनका जो घमंड था, वो जो अकड़ थी, जो किब्र और तकब्बुर ऐसा कूट कूट के भरा हुआ था, हमने बोले ये उस काबिल नहीं है, ये उस काबिल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अखलाकी नहीं है तुम्हारे अंदर। और मैं आपको बता दूं, यही हरकतों की वजह से, ये जो लोगों से पैसे लेना है और उसके बाद में उनको कभी गलती से मैसेज भी नहीं करना है, उनका नंबर ब्लॉक कर देना है, उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देना है, यही हरकतों की वजह से हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं, लोग आते हैं यहाँ पे हमारे पास तकाजा लेके, बोले यार मुफ्ती साहब आप ऐसा कोई निज़ाम शुरू करो जिसके अंदर अपनी कौम के जो गरीब लोग हैं, किसी को कुछ कारोबार शुरू करना है तो अपन कारोबार शुरू करके दे दे, किसी को रिक्शा लेना है तो रिक्शा लेकर दे दे, किसी को गाड़ा लगाने का है तो गाड़ा लगा के दे दे। ऐसे छोटे मोटे कारोबार जो है उसके लिए अपन मदद कर सकते। अब छोटे कारोबार को कितने लगते? 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा, 50,000 में दुकान चालू हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग कैसे हैं, अल्लाह के फजलो करम से एक एक महीने में करोड़ों में कमाने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत से, एक साहब ने तो 10 करोड़ का तकाजा मेरे सामने रखे थे, बोले हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप जो है इस ज़रिए से जो टैक्स में पैसा जा रहा है उसमें हमको गवर्नमेंट की तरफ से रिफ़ंड मिल जाता, तो हम ऐसा लोगों की मदद कर सकते उसके अंदर। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा देखो मेरे पास एक निज़ाम चलता है फाउंडेशन की तरफ से पेंशन योजना का, उसमें हमने जिनको पेंशन दे दिए ना उसके बाद हम भूल जाते, कभी उनसे इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं रखते कि उन्होंने हमको कभी मैसेज करना या फ़ोन करके हमारा जज़ाकल्लाहु खैरन कहना या हमको जो है खूब दुआएं देना। वो तुम्हारे घर पे ही बैठ के हमको दुआ दे दो बस काफ़ी है उतनी हमारे लिए, हम उनसे उसकी भी उम्मीद नहीं रखते। दे दिए, मसला ख़त्म हो गया।
लेकिन ये धंधे कौन करते बैठेगा। फिर मैंने उनको ये सारे वाक़यात सुनाया। मैं बोला देखो, जब हमारी कौम के इशराक़ पढ़ने वालों का ये हाल है, जिनके नाम पे दीनदारी के लेबल लगे हुए हैं, उनका ये हाल है कि उनके पैसे नहीं दे रहे, वो मसला दूर रह गया। अरे तुम उसका मैसेज भी नहीं कर रहे, कभी तुम सामने वाले को ये भी नहीं बोल रहे कि भाई मैं तुम्हारे पैसे 15 दिन के बाद देता, महीने भर के बाद में देता। मतलब इतनी बद अखलाक जो कौम है, उनको 10 करोड़ बांट के, तो मैं बोला यार मेरा तो रोज़ आधी आधी छठा खून सूखते जाएगा और 15 दिन में ही रवानगी के आदाब। कौन टेंशन लेते बैठेगा। मैं बोला ऐसे लोगों का, ऐसी कौम का ये धंधे मैं नहीं करता। मैं बोला जाओ, दूसरे बहुत सारे फाउंडेशन है, बहुत सारी संस्थाएं होंगी, बहुत से लोग ऐसा काम करते होंगे ना, जाओ उनकी मदद करो, उनका ताउन करो। हमारे पास में नहीं, हमारे पास में एक ही सिस्टम चलता है, एक बार दे दिए मसला खलास, उसके बाद हम को कोई तुमसे ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तो ये जो मसला है ना, यहाँ जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है कि उनको मोहलत दो, और अगर वो बेचारा इतना ज़्यादा मोहताज है, मिस्कीन है, वो तुम्हारे सामने रो के गिड़गिड़ा रहा है कि यार मैं अब क्या तुमको मेरे हालात बताऊं और मेरे कर्ज़ के, तो हो सकता तुम उसका कर्ज़ा माफ़ भी कर दो, लेकिन उसमें वो आजीज़ी, इनके सारी तवाज़ो होना चाहिए। ये घमंड और अकड़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दे रे ना, जा रे करे गाँव छोड़ के, हम क्या लगाए रे, बोले कर्ज़ा कर्ज़ा कर्ज़ा। तूने कर्ज़ा मांगने पर मेरे एक रिश्तेदार है और उनके भाई जो है उनका कत्ल हो गया औरंगाबाद शहर के अंदर। औरंगाबाद का ही वाक़या है। बेचारा भोला भाला आदमी, अपना तबलीग का साथी, बेचारा भोला भाला सीधा सादा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में काम करता था और उसको रिटायरमेंट के बाद में वहाँ से कुछ 10-15 लाख रुपये मिले। और साथ में ही काम करने वाले एक ईमान वाले ने ही कहा, बोले भाई मेरे बेटी की शादी है और मेरे को घर भी लेने का है, खाली 5 लाख रुपये दे दो। बोले भाई मैं तुम्हारे दे दूंगा, बोले वापस, अब तुमको 15 लाख तो मिल रहे। अब वो जो बेचारा भोला साथी था, हमारे तबलीग में बहुत भोले रहते हैं ऐसे बेचारे, और अक्सर लोग ऐसे भोलों को ही जो है ना अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे लोगों को। क्योंकि 2 टाइप के लोग रहते, एक तो भोले रहते, दूसरे कोले रहते। कोला मराठी में भेड़िए को बोलते हैं, लोमड़ी को बोलते हैं। तो जो भेड़िए टाइप के रहते ना, वो भोलों की तलाश में रहते। इसमें कौन कौन है रे, बकरा बने जैसा, दो इनके नंबर निकालो, बुलाओ ज़रा इनको हज़रत के जो है इसके अंदर। तो जो भोले रहते, वो भोला साथी था, उसने 5 लाख रुपये दे दिया उसको। और देने के बाद में जब वो यानी मुद्दत आने लगी और वो उनको तकाज़ा करने लगे, अब वो चले गए दूसरे गांव में रहने को। औरंगाबाद से वो जालने में चले गए, वहाँ पे उनके अपने भाई वगैरह रहते थे और ये रहते थे जनाब औरंगाबाद में। तो ये औरंगाबाद में उनसे बार बार जब तकाज़ा करने लगे, भाई मेरे पैसों का क्या, मेरे पैसों का क्या, तो एक दिन उन्होंने क्या किए, बहुत पैसे मंग रहा बोले, ये उनका कत्ल कर दिए और उनकी नाश को एक कुएं में ले जाके फेंक दिए। आप मुझे बताइए, अल्लाह माफ़ करे, ये है मुसलमानों का कैरेक्टर। मुझे बताओ, ऐसी कौम जो कर्ज़ देने वालों के कत्ल कर दे, ऐसी कौम जो कर्ज़ ले देने वालों को गालियां दे, ऐसी कौम जो कर्ज़ देने वालों को बुरा भला बोले, ऐसी कौम जो कर्ज़ देने वालों को गंदी गंदी गालियां दे, उन्हीं की गीबतें करे, उन्हीं को बदनाम करे, वैसी कौम को कौन कर्ज़े बांटते बैठेगा। बताओ, मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है, इसके लिए मैंने दोनों हाथ जोड़ा। वो 10 करोड़ तुम्हारे पास, तुम्हारे फुकनी में डाल के रखो, उसको नहीं चाहिए हमको। 10 रुपये दे रहे होंगे, डायरेक्ट हमारे फाउंडेशन को दो और उसका छोड़ दो। मैं बोला उसको, बाकी वो कर्ज़ा देने का और उसूल करने का ये काम हमको नहीं आता। मैं बोला हम नहीं कर सकते ये काम। मैं बता रहा हूँ आपको क्या लगता, कौम के ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं और जो जिनको अल्लाह ने नवाजा, वो क्या हमारे गरीबों के लिए कुछ करना नहीं चाहते? बहुत कुछ करना चाहते, मगर हम बहुत मस्ती में आए हुए हैं। हमारी मस्ती देखकर जो है ना, फिर उस वजह से फिर वो अपने हाथ पीछे रोक लेते हैं। जैसे मैंने मेरे हाथ पीछे रोका, मैं बोला नहीं रे भाई, अपन जिम्मेदारी लेते च नहीं ऐसी कौम की जिसने मेरे 5-5 हज़ार रुपये है। मैं बोला 10 जनों के ऊपर, वो 5 हज़ार के लिए मुझे उनको 7-7 हज़ार मरतबा मैसेज करना पड़ा, फ़ोन करना पड़ा। उसके बाद जाके कहीं बहुत सौ के 5-5 हज़ार वापस आए, बहुत सौ के अभी भी बाकी है, कोई पता ही नहीं है उनका। कभी वो गलती से ये भी नहीं बोलते कि भाई हमने तुम्हारे 5 हज़ार लिए हुए हैं, हम तुमको महीने के बाद देते या हम तुमको जो है साल के बाद में देते या 6 महीने, कुछ चीज़ पता नहीं। अल्लाह माफ़ करे रे भाई। तो यहाँ पे शरीयत हमारे शरीयत के अंदर इतने अहकाम आसान हैं
कि जिसने कर्जा लिया मोहलत मांग रहा है, बिल्कुल मोहलत दो। अब मैंने आपको बताया, मेरे से जो मोहलत मांगने वाले साहब थे, हमने उनके धंधे की सेटिंग करके दे दी है। जितना मेरे से कर्जा लिया उससे डबल तो हमने एक साहब से दिला के दे दिया उनको। चलो, मैं बोला बेचारे का धंधा जो है दोबारा शुरू होगा और अपने भी 50,000 आ जाएंगे उससे। तो इस तरह से जो है ना, लोगों की मदद, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हम ऐसे मदद करें, एक दूसरे की हम, लेकिन हमारे अंदर भी वो तवाज़ो होना चाहिए। अब हमारे अंदर ऐसा घमंड और अकड़ ऐसा जब कूट कूट के भरा हुआ होगा तो कौन काई को मदद करेगा हमारी। और यहाँ शरीयत कह रही है, आगे क्या फरमाया, अगर वो बेचारा कर्ज़ के बारे में जो है ये करे तो उसका कर्ज़ भी माफ़ कर दो। अब मैं आपको ऐसे भी लोग बताता हूँ कि जब लोगों ने, जिन्होंने कर्ज़ा लिए और उनके सामने उन्होंने अपने हालात रखे, यार भाई तुम्हारा कर्ज़ा नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्ज़ा है, मगर तुम थोड़ी मोहलत दो। तो ऐसे भी नरम दिल है हमारी कौम के अंदर कि वो इंसान ने अपना कर्ज़ा माफ़ करके बाकी लोगों के भी कर्ज़े अपनी तरफ से अदा कर दिए। ऐसे भी लोग हैं, मगर तुम्हारे अंदर वो आजिज़ी होना चाहिए ना। मगर तुम्हारे पास तो अमामे का टोपला आ गया, तुम्हारे पास में जुब्बा आ गया, तुम्हारे पास में सब आ गया, नफ्स में ऐसा सूअर के जैसा ऐसा मोटा होके बैठ गया हुआ है और वो मोहलत मांगने कुछ तैयार नहीं है, उल्टा कर्ज़े देने वालों को जो है गालियाँ देने में लगा हुआ है। तो मुझे बताओ, ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा फिर? वरना कौम के अंदर रहम दिल लोगों की कमी नहीं है। ऐसे मसले हैं। आगे फरमाया, और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान ना होगा। अब देखो इस आयत के अंदर जो है ना क्या फरमाया, और उस दिन से डरो। किस दिन से? क़यामत के दिन, जब तुम अल्लाह के दरबार में लौट कर जाओगे और हर आदमी को उसके अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी अमाल का तो पूरा बदला मिलेगा आपको और किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इन आयतों के अंदर भी अल्लाह ताला ने वो कर्ज़ देने वालों के लिए ये सारी जो है उनको बशारतें दी है कि भाई तुमने जो किसी के साथ हुस्ने सुलूक किए तो तुमको पूरा बदला होगा, लेकिन जो लेने वाले हैं उनके ऊपर भी उसका गुनाह होगा, उनके ऊपर भी जो है उनको उसका एक एक का जो जिससे जो लिया था। अभी आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा हो। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिन्होंने, जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई, आपने उसको हुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया, उसकी नमाज जनाजा तक आपने पढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद जो कर्ज लेने वाला है आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आप नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले ये सवाल किया करते थे, भाई इसके ज़िम्मे कोई कर्जा है क्या? तो ये एक रावी है, वो ये फरमाते हैं कि मैं उस वक्त उस नमाज जनाजा में था जिसमें जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी वो बहुत आला और ऊंचे दर्जे के सहाबी थे। उन्होंने बड़े बड़े गज़वात लड़े थे, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बड़े बड़े उनके मुजाहिदे थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो पता चला कि बीवी के महर का कुछ कर्जा उनके ऊपर बाकी है। तो आप पीछे हट गए, आपने कहा कि नहीं अब मैं इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों आप अंदाज़ा लगाओ हमारी शरीयत के अंदर ये कितनी अहमियत है। किसी से कर्ज़ ले रहे हैं, वक्त पे अदा करो। अगर हम अदा करने वाले बनेंगे ना तो समाज और मुआशरे के अंदर एक आला निज़ाम बनेगा। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, जैसे अरबों की मिसाल आप ले लो। अभी मैं दुबई के सफ़र पे जो था पिछली मरतबा, हमारे तमीम भाई मुझे बताने लगे, बोले मुफ्ती साहब ये देखो, बोले अरबों के बंगले आपको नज़र आ रहे हैं, हम लोग एक रेगिस्तान से गुज़र रहे थे। तो उन्होंने बताया तो रेगिस्तान पूरा खुले मैदान है वहाँ पे, और वो रेगिस्तान में जो है 1-2 गुंठे का और 4 गुंठे का मकान बना हुआ है, उसके बाजू पूरा रेगिस्तान पड़ा हुआ है। बोले मुफ्ती साहब ये अरबों की सबसे बड़ी सिफत, यानी अल्लाह ने इनको जो नवाजा ना, इनके कदमों में दुनिया को आज डाल दिया। पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो जगह है ये यहाँ की हुकूमत इनको देती है और साथ में पैसे देती है घर बनाने के लिए। तो हुकूमत जो है ना उनको एक जगह ऐसी तय करके देती है कि भाई ये 4 गुंठे हमने आपको जगह दी है, आपको इतने में ही घर बनाना है। बोले देखो मुफ्ती साहब,
उसके आजू बाजू पूरा रेगिस्तान, पूरी खुली ज़मीन है। वो चाहे तो 4-4 एकड़ ज़मीन घेर सकते, वहाँ पे अपने ज़मीन के अंदर ले सकते, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी ईमानदारी देखो, 4 गुंठे से 1 इंच भी ज़्यादा वो लोग जगह को अपने अंदर में नहीं लेते। 4 गुंठे मिली है, बस 4 गुंठे ही ज़मीन में अपना घर बनाएंगे, यानी जितनी हुकूमत ने दी है ना ही चबूतरा आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मैंने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की एक मजलिस में सुना था, हज़रत मौलाना फरमा रहे थे, बोले दिल्ली के एक एरिए में, अब मुझे वो एरिया का नाम याद नहीं, बोले मेरे रिश्तेदार रहते हैं, और मैं जब शुरू में उनको मिलने जाता था तो घरों के सामने का जो रोड है वो 30 फीट चौड़ा रोड था, यानी 2 ट्रक, एक ट्रक इधर से जा रहा है 36 टायर का कंटेनर, एक 36 टायर का कंटेनर उधर से आ रहा है। इतनी गुंजाइश थी बोले उसके अंदर, क्योंकि उसने, बिल्डर ने जो है, ये जो प्लॉटिंग वाला है, उसने 30 फीट की जगह उनको दिया था। अब उसके बाद ये घर वाले ने बोला भाई अपना चबूतरा रोड तक लो, रोड पे चबूतरा तो ले सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है। उसने चबूतरा लिया तो सामने वाले ने बोला साला अपन घर के सामने जो है एक टपरी डाल दो, बोले। उसने टपरी डाल दिया, थोड़े दिनों के बाद वो टपरी को जो है पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया उसका। फिर इधर सामने वाले ने बोला इसने टपरी डाला तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी एक होटल डाल देता ना सामने। उसने भी जो है रोड को अपने अंदर लिया। हज़रत मौलाना के ये जुमले थे, बोले अब मैं उस महल्ले में जाता हूँ तो रिक्शा भी नहीं जाता, बोले वहाँ पे रिक्शे वाला दूर ही छोड़ देता आपको रोड पे, वहाँ से पैदल जाना पड़ता। एक रिक्शा जाने की भी कौम ने गुंजाइश नहीं छोड़ी, बोले, जबकि बस्ती 100% मुसलमानों की है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ कौन सी इस्लाम के दुश्मनों की साजिश हो गई, यहाँ कौन सी यहूदियों की साजिश हो गई, किसने साजिश किया यहाँ पे ये जो घरों के सामने चबूतरे बनाना है और अपनी गाड़ियाँ, मतलब मैंने इतने बद अखलाक मुसलमान भी देखा हूँ, गली पे कब्ज़ा करने का है बोले अपने को, तो अपना टेम्पू खड़े कर दो रोड के बीच में। अब आने जाने वालों को तकलीफ़ है, पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक, मैंने कल कहा ना, मेंटालिटी अभी भी वही है कि हुकूमत मुग़लों की और हुकूमत निज़ाम साहब की है, इसलिए हमारी चलती, हम रोड के ऊपर पूरा टेम्पू खड़े करेंगे, आने जाने वालों को भले तकलीफ़ होने दो, कुछ लेना देना नहीं हमको। ये मिजाज है, ये मिजाज जो अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया, ऐसे नहीं किया। ये तुम्हारे दादागिरी की वजह से, ये तुम्हारे भाईगिरी की वजह से, ये तुम्हारे मिजाज में से अभी भी वो गया नहीं ना, पीदारम सुल्तान बुद्ध, हमारी चलती हम चलाएंगे, हम आधे रोड को घेर के बैठेंगे, देखेंगे किसको क्या करने का है, क्या करता तो हमारे साथ। ये जो मिजाज है ना मुसलमानों का, अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, बड़े ही गम और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। तो हज़रत मौलाना ने वो जो कहा, तो अरबों की मैं आपको बात बता रहा था कि अरबों का ये मिजाज होता है, वो ये चीज़ों का ख़ास एहतमाम करते, किसी का कर्ज़ा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी का दैन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। जितनी ये मामलात में वो लोग क्लियर बने ना, अल्लाह ने दुनिया के ख़जाने डाल दिया उनके कदमों के अंदर। आज जो ऐसे ख़जाने फूटे हुए हैं ना उनके पैरों के नीचे से, ऐसे ही नहीं दिया अल्लाह ने उनको, ये कुर्बानियाँ, ये उनकी ईमानदारियाँ हैं। तो आगे अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, देखो हमारा कंटिन्यू लोन और कर्ज़ों का मसला चल रहा है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज़ का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे, बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज़ लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है, लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज़ लिख दे। अब देखो, ये इतनी अहम बात 1450 साल पहले अल्लाह ने हमको बतलाई है कि जब तुम लोगों से मुआमला कर रहे हो ना, उसको लिखो भाई, किसी को भी दे रहे हो। हमारे ज़माने में हमारा मिजाज कैसा है, भरोसा नहीं है कि यार बोले तेरे को हमारे ऊपर, अभी जैसा मैंने जिनको दिया ना, भरोसे पे ही दिया, और आज मैं रोते बैठा हुआ हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, भरोसे पे ही, जुब्बा देख के और अमामा देख कर और ज़ाहिरी वज़ाक़ता देख कर, और लगा, अब मैं जब भी बोल रहा हूँ, मैं खानकाह में बैठा हुआ हूँ, पीर साहब का बयान चल रहा। बोले क्यों, पीर साहब ने ये नहीं सिखाया क्या टाइम पे लोगों के पैसे देना, कि खाली पीर साहब ने 10,000 दानों की तस्बीह खींचना, बस यही सिखाया हुआ है। माफ़ करे अल्लाह हम लोगों को मोहतरम दोस्तों, ये मेरे से भी हुई हुई गलती है कि किसी से लेन देन करो तो फरमाया लिख लिया करो, और मैं आपको ये नई लिखने के नुकसानात पे अगर शुरू करूँ ना, अभी तो मुझे 1 घंटा और लगेगा तफसीर के लिए, मैं अभी इतने डिटेल में नहीं बताता हूँ।
लेकिन लिख लिया करो, चाहे सामने वाला इस ज़माने का कुतुब क्यों ना हो, अब्दाल क्यों ना हो, ऐसे फरिश्ते झूला झूल रहे हो, उसके दाढ़ी को, उसके जो है पलकों के बालों को लटक के, अगर पूरे फरिश्ते भी है उसके अमामे पे 10-12 फरिश्ते बैठे हुए हैं, और वो इतना पहुंचा हुआ है कि वो जो है ना अपने उसके अंदर से अल्लाह की आवाज़ आती हो, ऐसा माइक लगा के अगर वो तुमको यहाँ से सुनाए तो उसके अंदर से जो है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर ऐसी आवाज़ भी आती हो अंदर से, तो भी वैसे आदमी से भी आप मुआमला किया करो लिख कर। क्योंकि आप सोचो यार, ये आयतें उस वक्त नाजिल हुई है जो सहाबा का ज़माना था। दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा जो हस्तियाँ, जो शख्सियतें, जो लोग काबिल अदब, काबिल एहतराम हैं, वो सहाबा इकराम की जमा थे अंबिया के बाद। मुझे बताओ आप, वो सहाबा के बारे में ये आयतें उनके ज़माने में नाजिल हो रही है, तो मुझे बताओ आज हमारे ज़माने में जुब्बा कुब्बा और दाढ़ी को फरिश्ते लटक रहे, और सिर पे अमामे पे कई फरिश्ते बैठ गए, और अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही है। वो कितना भी बड़ा तकवे वाला परहेजगार हो, लोग उसको वक्त का कुतुब और वक्त का जुनैद और शिबली समझते हो, उससे भी अगर तुम्हारा पैसों का लेन देन हो रहा है तो उसको भी लिख लिया करो। ये शरीयत के अहकाम यहाँ पे अल्लाह ताला हमको इस चीज़ का हुक्म दे रहा है, और तफसील के साथ में है। ये सारे जो मज़ामीन हैं पूरे डिटेल्स में है, उसके अंदर जो लिखने के बारे में है। मुझे आप बताओ, अपनी करोड़ों जानें कुर्बान कर दूँ शरीयत के इन अहकामात के ऊपर, और हम क्या समझते, भरोसा नहीं किया, भरोसा। मेरे साथ हुआ ऐसा मामला। अभी मेरा एक और मामला था, एक जो है ज़मीन वगैरह का मामला जो मैं किराए से देता हूँ, तो मैं उसको लिखता नहीं हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे उस्ताद मोहतरम से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई वो मामला तुमने जो है उसके पेपर बनाए क्या? मैं बोला नहीं बनाया। गलत है ना? बोले फिर तुम्हारा ये फ़ौरन पेपर बनाओ। तो मैं जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने फ़ौरन वो सामने वाले बंदे को फ़ोन किया जो दरमियान में एक साहब थे, और वो अपने आप को बहुत बड़ा तकवे वाला समझते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमारे उस्ताद ने कहा है कि कुरान के अहकाम तो ये है कि कोई कितना भी भरोसे वाला हो उससे मामलात जो है वो लिखा करो। बोले नहीं हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। क्या? अरे भाई तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन शरीयत का हुक्म ये है। और जब मैंने वो लिखने के लिए, पेपर बनाने वाले भी हमारे दोस्त ही हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, तो ये जो दरमियान वाले साहब थे ये नाराज़ हो गए। बोले नहीं हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। क्या? अरे भरोसे का मसला नहीं है, ये शरीयत का मसला है। ये तो नाराज़गी और राज़ी का कोई मसला नहीं है। यहाँ शरीयत का हुक्म ये है कि जब भी किसी से कोई पैसे का, किराए का, खेती बाड़ी का कोई भी मामला हो, उसको लिखा करो। आप देखो ये जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो सक्सेसफुल तरीके से चल रही है, इन कंपनियों का एक ही रीज़न है कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में भले 3 महीने के लिए रखना है तो 3 महीने का एग्रीमेंट करती है, 6 महीने के लिए है तो 6 महीने का एग्रीमेंट, हर चीज़ का एग्रीमेंट करती है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ भी काम किया हूं जिनके साथ मेरा सिर्फ 1 हफ्ते का एग्रीमेंट बना था शुरू, तो उन्होंने 1 हफ्ते का भी एग्रीमेंट बनाए थे। फिर बोले उसको अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम आगे करेंगे। तब जाके ये कंपनियां इस तरीके से काम करती हैं। तो अल्लाह ताला हमको समझ आता फरमाए कि जो अहकाम हमारे लिए थे, वालेकुम अस्सलाम, उस पर आज हमारे बिरादरान वतन वालेकुम अस्सलाम यहूद व नसारा अमल कर रहे हैं और हम उससे दूर हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।